Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, XAT, and MAT, SNAP, and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash courses, etc. So guys, today we have one XAT 2018 question from allegation mixture chapters. It seems to be quite tricky and heavy, but guys, the question is very simple. When I will explain you, then you will realize that how simple and easy question it was. I have seen many students who don't attempt these type of questions because during the test it seems to be very heavy, and at that time timer also clicks, so students gets nervous basically. But the thing to overcome is how you shall overcome these things is you have to practice a lot of topic tests, lot of mocks, then only you can overcome these type of things. I have seen many students, they just attempt algebra and numbers question which are single liner. They don't attempt heavy questions, though they have practiced a lot. 150 क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे, you might have must have solved quantum cat, अरुण शर्मा सब कुछ लगा लिया होगा. Still students leave these questions because due to the lack of practice. ठीक है, टॉपिक टेस्ट को बहुत ज़्यादा गाइस अंडरस्टिमेट करते हैं लोग, बट बिलीव मी टॉपिक टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ा सकता है. ठीक है, टॉपिक टेस्ट एंड मॉक्स एज वेल. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज डेली वीडियोस बन रहे हैं. डेली कंसेप्ट वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं, सब यूनिक कंसेप्ट वीडियोस हैं. कोई भी वीडियो अगर मिस होगा तो आपका लॉस हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंट बेस्ड वीडियोस भी बन रहे हैं, स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो बन रहे हैं काफ़ी. ठीक है, तो कर लो सब्सक्राइब चैनल को एंड लाइक कर दो. लाइक करने से जो स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका भी हेल्प हो जाएगा. तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, एक बार पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो इसको. ठीक है, चलो. ए मिक्सचर कंप्राइजेस वाटर एंड लिक्विड्स ए एंड बी. एक मिक्सचर है, उसमें वाटर है एंड लिक्विड्स हैं ए एंड बी. द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1/3 ऑफ द टोटल मिक्सचर. वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 1/3 है टोटल मिक्सचर का. ठीक है, 1/3 होने का मतलब क्या है, टोटल जो हमारा मिक्सचर है उसमें 2:1 का रेशियो. 2:1 मतलब 2/3 पार्ट तुम्हारा ए एंड बी है एंड 1/3 पार्ट वाटर है. यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है. एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी अंदर रेशियो 5:3. ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स है वो उनका रेशियो है A:B. A/B का रेशियो है उनका. ठीक है, तो मतलब A/B जो है तुम्हारा 5:3 है. ठीक है, टू रिमूव द वाटर द मिक्सचर इज पास थ्रू ए पोरस मीडियम विच कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड पार्शली एब्जॉर्ब्स लिक्विड ए. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें वाटर को रिमूव करने के लिए हमने मिक्सचर को पास किया पोरस मीडियम से. ठीक है, उसमें से वाटर पूरा निकल गया एंड लिक्विड जो लिक्विड है वो पार्शली निकला. टोटल वॉल्यूम कितना निकला, 200 दिया. ऑल्दो दिस पोरस मीडियम एब्जॉर्ब्स 200 ml ऑफ ऑल टुगेदर दिस पोरस मीडियम एब्जॉर्ब्स 200 ml ऑफ इनिशियल मिक्सचर. ठीक है, if the ratio of volume of liquids A and B in the residual concentrated mixture becomes 7:9. अब बाद में जो हुआ, जो रेशियो निकला वो A:B था, वो 7:9 था. हमें निकालना है वाटर वॉल्यूम का. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द पोरस मीडियम, कितना एब्जॉर्ब किया. तो गाइस, ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्वेश्चन को. इजी क्वेश्चन है. तो हमें पता है कि 2:1 का रेशियो है और लिक्विड्स A एंड B 5:3 है. सो लेट्स से 5x और 3x हो गया A, 5x हो गया A एंड 3x हो गया B. टोटल हमारा ये हो गया 8x. हमें पता है कि 2:1 का रेशियो है. ठीक है, 2 पार्ट्स हमारा लिक्विड्स हैं एंड 1 पार्ट हमारा वाटर है, क्योंकि ठीक है. तो अब ये अगर 8x है तो वाटर कितना होगा गैस, वाटर हमारा 4x होगा. ठीक है, 2:1 है ना, 8/4 इज 2:1. एंड टोटल भी देख लो, 12x टोटल वॉल्यूम होगा. टोटल हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, 12x हो गया. बोल रहा है इसका 1/3 वाटर है, अगर 1/3 करोगे 4x तो आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या गैस, समझना चाहिए. अब मिक्सचर को पास किया गया पोरस मीडियम से. ठीक है, तो वाटर पूरा निकल गया, 4x चला गया पूरा एंड पार्शली लिक्विड ए भी गया है. ठीक है, तो वाटर अगर 4x गया है गैस, वाटर अगर 4x गया है और टोटल 200 ml गया है. ठीक है, तो ए कितना गया होगा, 200 - 4x गया होगा. ठीक है, 200 - 4x गया होगा. तो ए बचा कितना, ए था कितना पहले, 5x था. ए 5x था. हमें निकालना क्या है, हमें ये बोला गया लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट लाइन देखो, बोला गया कि ए और बी जो बचा मिक्सचर वो 7:9 बचा. तो हम ये निकालना है कि ए कितना बचा और बी कितना बचा. बी में कोई इफेक्ट ही नहीं आया. ए हमारा कितना बचेगा, 5x ए था माइनस 200 - 4x चला गया. ठीक है, अपॉन रेशियो ले लो 3x. ये हमारा हो गया 7:9. इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, कितना आ जाएगा ये, 9x - 200 अपॉन 3x इक्वल टू 7:9. यही हुआ है. मैं फिर से समझा दे रहा हूँ जिसको समझ नहीं आया है. 8x 4x रेशियो आ गया, 12x टोटल था. ठीक है, अब ये बोला गया है वाटर पूरा चला गया और पार्शली ए गया है. ठीक है, चला गया. तो वाटर अगर 4x गया और टोटल 200 गया, तो जो ए गया वो कितना गया,
200 माइनस 4x गया ना गाइस, तो a बचा कितना हमारे पास 5x टोटल था, 5x माइनस कर दो इतना 5x माइनस 200 माइनस 4x 9x माइनस 200, ये रेशियो अपॉन 3x जो b इसको 7:9 दिया गया है। सॉल्व कर लेते हैं इसको गाइस, सॉरी ये आ गया हमारा 81x माइनस 1800 इक्वल टू 21x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये हमारा 60x इक्वल टू 1800 हो गया, x हमारा आ गया 30, x हमारा 30 आ गया ना गाइस। पूछा क्या गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई द पोरस मीडियम, वाटर तो पूरा ही गया था 4x, तो पूरा 4x की निकालनी है हम लोगों को, 4 × 30 इक्वल टू 120। अब आप बताओ उसमें क्या टफ था और इनमें कितना टाइम लगा, या Z का क्वेश्चन कहीं से लग रहा है आपको, सिर्फ हैवी है। बस ये लोग ट्रिक ये खेलते हैं कि हैवी क्वेश्चन देके कुछ कहानी बना देंगे पोरस मीडियम वगैरह के, आप डर जाओगे, कुछ किया नहीं गया इसमें। ये इवन उससे भी इजी जो रिप्लेसमेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप समझ के एक चीज़ करोगे तो कुछ नहीं है, समझना ज़रूरी है। मैं कई बार बोलता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ, अर्थमेटिक को तो आप रट ही नहीं सकते, अर्थमेटिक पूरा रोज़ डेली वाली चीज़ है। नंबर्स में फिर भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, यूलर्स थ्योरम, चाइनीज थ्योरम को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे डेली चीज़ें हो रही हैं, पानी से निकाला मिक्सचर ऐड किया, रेशियो का खेल है पूरा, ठीक है। 120 आंसर आ गया, Z का क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने समझाया, इससे टाइम लग गया होगा, आप वहाँ पे करते हो आपको 2 मिनट से तो लग ही नहीं सकता था, 2 मिनट क्या मुश्किल से 1 मिनट लगता है आपको करने में, बट उसके बाद भी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा इसको, क्योंकि लोग डर गए होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन देखे कि काफ़ी हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। 120 का आंसर है। कोई अगर डाउट आता है यू कैन पिंग मी एट 8604734785 मेरा नंबर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स हैं, ज्वाइन कर लो गाइस सारे ग्रुप्स, और Z का जरूर से कर लेना, Z का भी है, Z की हम लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। तो जिन लोगों को डाउट था कि Z में टफ क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हो कितने टफ आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। टफ नहीं आते हैं गाइस क्वेश्चन, वो सिर्फ हम लोग को ऐसा लगता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है नॉन कैट के लिए तो ये क्वेश्चन आराम से स्नैप और एनमैट में आ सकता है, आराम से बहुत, इवन सीमैट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वही बात है कि टफ नहीं होता है गाइस, मैंने बोला कि लेवल कम हो गया Z का, ठीक है। सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो गाइस, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, अर्थमेटिक भी ध्यान दो, कम टाइम रह गया है, ठीक है। अर्थमेटिक अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे एग्जाम्पल्स लगाओ, क्वांटम कैट के लेवल 3 लगाओ अगर कैट Z की तैयारी भी कर रहे हो तो, और टॉपिक टेस्ट और मॉक्स जरूर देना स्टार्ट करो, और जिन लोगों ने नॉन कैट मॉक्स देना स्टार्ट नहीं किया अभी तक वो स्टार्ट कर दो, वरना बहुत कम टाइम बचेगा। अचानक से नोटिफिकेशन आ जाएगा एनमैट स्नैप को, और पेपर मेरे जो लगता नहीं ज़्यादा लेट होगा, पेपर उसी टाइम पे यहाँ तक होगा, एनमैट में थोड़ा डिले हो सकता है, बट स्नैप का ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। चलो गाइस, अगेन टेलिंग सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल को और लाइक कर दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।